अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल के डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। मंडेज ऑन दी वे। तो मंडे के जो लेवल्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप अपनी ट्रेड को लगा सकें, प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और आपको पता है कि मंडे वाले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग ही काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। तो अपने लेवल्स को मंडे में ही अर्ली मॉर्निंग ही देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने चार्टर्स पे लाजमी बैठें मंडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ताकि आपको ट्रेड मिल सकें। और हो सकता है कि ट्रेड ऐसी आपको मिल जाए कि आपके पूरे वीक का जो टारगेट है वो हिट हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक दो ट्रेड ऐसी मिल जाती हैं कि आपका पूरे वीक का ही प्रॉफिट, आपका जो होता है टारगेट प्रॉफिट होता है, वो आपका हिट हो जाता है। ये चीज़ें अपने दिमाग में लाजमी रखें। और मंडी में जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स को इतनी खातर का न्यूज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 8 बजे आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ मिलेगी। और इसके अलावा बाकी जितनी भी न्यूज़ इस वीक आने वाली है ना, बेसिकली वो इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो ये वीक है, लास्ट वीक ऑफ मंथ है, और आपको पता है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है, तो आपको काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेशन भी मिल सकती है, मार्केट साइड में भी मिल सकती है। दोनों सूरतों में बस आपने सेम एक ही चीज़ करनी है, अपने जो टेक्निकल्स होंगे उसको फॉलो करना है, लेवल्स को फॉलो करना है, सेल पुट करना है, अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन करनी है। जस्ट सिंपल इज़ दैट। आपको और कोई चीज़ नहीं करनी, आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट दे सकती है आपको। ठीक है, इस कंडीशन में भी प्रॉफिट दे सकती है, स्कैल्पिंग कंडीशन में प्रॉफिट दे सकती है, और मे भी आपकी कोई स्कैल्पिंग ट्रेड ऐसी निकल जाए जो आपको लॉन्ग टर्म भी प्रॉफिट दे जाए। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। बाकी जनवरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। जनवरी में आपको पता है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट और सेरेमनी भी होगी, और ट्रम्प की तरफ से जो बयानात बिफोर द प्रेसिडेंट इलेक्शन आए थे और जो आफ्टर द इलेक्शंस मतलब कि आए हैं, वो काफ़ी हद तक दूसरी इकॉनमी हेल्थ के ऊपर प्रेशर देखा जा रहा है। जैसे कि इंडिया के ऊपर रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, और उसके अलावा चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो इट्स मीन्स के बाकी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी हेल्थ होगी उस पर काफ़ी प्रेशर देखा जाएगा। और बाकी ट्रम्प के आने के बाद जो उसकी पॉलिसीज़ होंगी वो क्या इम्पैक्ट डालेंगी यूएस इकॉनमी के ऊपर और बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी के ऊपर, तो वो भी काबिल गौर होगी। तो इन चीज़ों के लिए अपडेट लाजमी रहा करें। और अपडेट के लिए आपको ग्रुप अवेलेबल है हमारा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। बस उसकी एक शर्त होती है कि आपको एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर। बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें, ठीक है जी। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल कंडीशन जो चल रही है फ़िलहाल गज़ा और इसराइल की, वो भी फ़िलहाल खामोशी देखी जा रही है। कोई इतना खातिर ख्वाह, कोई इतना मसाइल नहीं देखे जा रहे। लेकिन ये है कि यूक्रेन और रशिया की जो न्यूज़ आ रही थी ना, मैं भी रिसेंटली पढ़ भी रहा था यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुतिन की तरफ से जो बयान आया था ना रिसेंटली, जो उसकी 3 दिन पहले जो उसके बयान आए थे स्पीच के ऊपर, तो उसके बिहाफ पे ना उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई है यहाँ पे, कि जो ऑयल के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है ये, कि जो प्रेसिडेंट है पुतिन रशिया का, वो उनकी तरफ से बयान ये था कि ट्रम्प को वेलकम करेंगे टेबल टॉक के लिए। इट्स मीन्स के ये जो भी वो बात करना चाह रहे थे, उसका मतलब ये था कि वो मे भी जंग को टेबल टॉक की तरफ लेके जा सकते हैं। और ट्रम्प की तरफ से जितने बयान आए थे बिफोर द इलेक्शंस के, वो एक बिजनेसमैन हैं, और आफ्टर दैट वो इन चीज़ों को इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करेंगे, वार के हक़ में नहीं है। तो मे बी कि वो इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें कम होंगी तो ऑयल आपको होगा, वो आपको बेरिश मोमेंटम में अगेन नज़र आ सकता है। इन चीज़ों पर लाजमी फ़ोकस करें, लर्निंग की तरफ लाजमी फ़ोकस करें। लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की इन दिस फील्ड, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने टेक्निकल्स की तरफ। टेक्निकल्स में पहले चलते हैं, गोल्ड को देख लेते हैं। बेसिकली मैं कल लेवल वैसे बता चुका था आपको वीकली वीडियो में, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो लेवल होगा, मेजर जो लेवल होगा हमारा फ़िलहाल 5239 तक आपको मार्केट मिलती है। आपने सेलिंग ट्राई करनी है यहाँ से, और तब तक सेलिंग ट्राई करनी है जब तक मार्केट आपको 52 के ऊपर कोई H1 की 2 कैंडल्स और H4 की एक कैंडल क्लोजिंग नहीं देती। आपको यहाँ से सेल ट्राई करना है इस लेवल से, ठीक है जी। और जो करंट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है ना, जहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रही है, 2618 है। करंट रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है 26 से लेकर 2618, और हमारे पास जो आगे हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा जहाँ से हम अपनी अच्छी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हमारे पास 2638 से लेकर 2652, ये लेवल 2 हमारे पास आ गए, क्योंकि 52 हमारे पास एक कंफर्म हायर हाई है।
तो सॉरी लोअर हाई है, तो हम यहाँ से अपनी जो सेलिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे इस पॉइंट से। ठीक है जी। नीचे से जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास, अगेन H1 पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास जो नीचे से सपोर्ट आएगी पहले 2610 से लेके ऑलमोस्ट 2606 कर लें। ठीक है, 2606 से लेके 2610 का हमारा सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ मार्केट मिलेगी, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो हमारी जो सेलिंग लगी होगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास आ गया 2652 और 38, और नीचे से सपोर्ट लेवल आ गया 2610 से लेकर 2604 या 06 कर लें। ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आ चुके हैं। इसके ऊपर मार्केट मिलेगी, हम बाय और सेल अपनी कर सकेंगे। ठीक है, और फर्दर जो करंट है, करंट भी मार्केट भी अपनी रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही है, लेकिन ये करंट रेजिस्टेंस किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है, और कम पहले ब्रेक करके ऊपर भी गई थी मार्केट। और बाकी लेवल्स ऊपर के मौजूद हैं हमारे पास। 2652 का लेवल है, 2646 पे भी मार्केट मिलती है, तो आपको सेलिंग करनी है। एसएल पुट आपने जस्ट ये करना है कि एसएल आपने इस कंफर्म हायर लोअर हाई के ऊपर का लगाना है आपने। ठीक है, मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो आपने लाजमी एसएल इसके ऊपर का पुट करना है। थोड़े छोटे फेयर वैल्यू गैप्स भी मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है इन चीज़ों को लाजमी फोकस करें। और गोल्ड के लेवल की अपडेट मैंने बता दी है। ऑयल जो है हमारा ऑयल की हमारे सेम लेवल्स हैं। ऑयल की जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास आता है ना, वो आता है 71.27 का, और जो करंट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है ना, वो 70.51 का लेवल है। ठीक है, अगेन 70.51। मार्केट अगर 70.51 के करीब भी आपको मिलती है, आपने अगेन एसएल पुट करना है 70.51 के ऊपर का, तो आपने अपनी सेलिंग कंटिन्यू करनी है। नीचे के लेवल हमारे पास आ सकते हैं, काफ़ी डीप तक मार्केट आ सकती है ऑयल की, क्योंकि मैंने आपको जो पॉलिटिकल कंडीशन बता चुका हूँ। फंडामेंटल्स भी आपको पता है कि इसकी जो डिमांड में कमी हुई थी लास्ट वीक की, जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आई थी उसके अंदर भी, तो ऑयल जो आपको बेरिश मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। और बाकी इसके जो टेक्निकल्स हैं वो मैंने बता दी हैं। 70.51 की हमारे पास करंट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है, आपने सेलिंग ट्राई करनी है। और जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 71.27 का, जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन है, कीप सेलिंग जस्ट। ठीक है, और नीचे की जो सपोर्ट लेवल होगा हमारे पास अगेन 68 का होगा। ठीक है, और 68.50 का होगा। ठीक है, पहले 68.50 पर टीपी बुक करेंगे, देन 68 भी नीचे हमारे पास मौजूद होगा। तो ये दो सपोर्ट लेवल हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और DXY को मैंने आपको उसमें बताया था कि DXY जो फ़िलहाल है ना अपने ऑल टाइम हाई, इस ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी, ये देखें पिछले साल का भी अपने कंफर्म हाई पे है, और मतलब कि अपने हाई को ब्रेक कर चुका है। 2 साल में DXY डॉलर इंडेक्स ने अपना हाई लगाया है। 2 साल में सबसे बड़ा हाई मार्केट ने आजकल के जो दिन गुजरे हैं, पिछले वीक में मार्केट ने लगा चुकी है। और ये जो है मार्केट ने चैनल को भी ब्रेक किया है, तो DXY जो है अगर इसके ऊपर ही एक और कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर समझेंगे ये चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर ये मार्केट और ऊपर जाती है तो आपको फिर ज़ाहिर है गोल्ड बेरिश नज़र आएगा। और गोल्ड की जो मैंने आपको वीकली वीडियो बताई है, आप उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने मेंशन भी किया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं ना, उनको गोल्ड जितना नीचे डिप से मिलेगा वो बाय लाजमी करेंगे। तो 2300 2200 ये लेवल्स मार्केट अगर दिखाती है तो वो बहुत अच्छे लेवल होंगे फॉर लॉन्गर टर्म बाय के लिए। तो वो वीकली वीडियो भी लाजमी देखें, ताकि आपको थोड़े से जो लेवल्स होंगे लॉन्गर टर्म के लिए वो आपको थोड़े से क्लियर हो सकें। ठीक है, बाकी आप इंटरडे के जो लेवल्स हैं उसको लाजमी फॉलो करें, और बाकी जो हमारे दूसरे पेयर्स हैं उसके बारे में अपडेट्स मैं ग्रुप में मेंशन कर दिया करूँगा, और आप ग्रुप का लाजमी पार्ट बने। और बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी जितनी अपडेट्स होंगी मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगा, क्योंकि लेवल जो होते हैं वो आपको पता है अपडेट होते रहते हैं। मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, लेवल्स चेंज हो जाते हैं, तो जो लेवल्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो हम ग्रुप में मेंशन करते रहते हैं। तो बी पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।